लिए लाया हूँ मेसी फर्गूसन 1035 DI का ब्रेक शो रिपेयरिंग एंड सेटिंग। तो दोस्तों इसमें हम लोग चक्का को निकालेंगे इस तरीके से। उसके पश्चात देखो ये जो घेराव का बोल्ट है उसको भी निकाल लेंगे इस तरीके से। निकालने के पश्चात हम हथौड़ी और पेचकस की सहायता से इस तरीके से इसको खोल लेंगे दोस्तों। देखो इस तरीके से खोलना है। देखो इस प्रकार खोल लेना है। उसके पश्चात देखो दोस्तों ब्रेक शो को निकालने के पश्चात देखो ये प्रेशर प्लेट है उसको हम लोग निकाल लेंगे इस तरीके से। उसके पश्चात और एक ब्रेक शो लगा रहता है उसको भी निकालेंगे। तो इस तरीके से स्प्रिंग को निकाल लेना है प्रेशर प्लेट का। देखो दोस्तों इसको हम लोग साफ कर लेंगे इस तरीके से। साफ करने के पश्चात हम लोग ग्रीस थोड़ा थोड़ा लगाएंगे। ग्रीस लगाने के पश्चात इस तरीके से स्टील बॉल को रख लेना है। रखने के पश्चात हम स्टील बॉल में थोड़ा थोड़ा ग्रीस और लगा देंगे ताकि ये इसका फिसलन बना रहे। इस तरीके से लगाने के पश्चात ये वाला जो प्लेट है उसके ऊपर रख देंगे इस तरीके से। देखो इस तरीके से रखने के पश्चात हम लोग स्प्रिंग को लगा लेंगे। तो देखो दोस्तों इस प्रकार स्प्रिंग को लगाना है पेचकस की सहायता से। इस तरीके से चारों स्प्रिंग को लगा लेंगे। लगाने के पश्चात हम लोग मशीन की सहायता से इसका सफाई करेंगे। ये खुरदुरा है उसको हम लोग प्लेन करेंगे और जितना भी डस्ट जमा हुआ है उसको साफ कर देंगे इस तरीके से। देखो ये क्लीन हो गया और इसका जो खुरदुरापन था वो भी बढ़िया हो गया। तो हम लोग ये एक्सल हब को भी इस तरीके से सफाई करेंगे और जो होजिंग में ब्रेक शो सीट है उसको भी हम लोग साफ कर लेंगे अच्छी तरीके से इस तरीके से मशीन की सहायता से। उसके पश्चात देखो दोस्तों ब्रेक शो लगाना है। उसके पश्चात ये जो प्रेशर प्लेट है ये प्रेशर प्लेट का जो पिन है दोनों उस शाफ्ट के ढांचे में लगना चाहिए इस तरीके से। देखो तो किसान भाई इसको इस तरीके से बिठा लेना है। बिठाने के पश्चात देखो दोस्तों हम लोग पेचकस की सहायता से एडजस्ट कर रहे हैं इसको इस तरीके से। देखो ये लग गया प्रेशर प्लेट। तो ये पिन को सही तरीके से बिठाना बहुत ज़रूरी है किसान भाई। इसको थोड़ा ध्यान में रखना। तो देखो किसान भाई किस तरीके से यह ब्रेक शो का जो पिन है हम लोग जब ब्रेक दबाते हैं तो किस तरीके से कार्य करता है, प्रेशर प्लेट को कैसे फैलाता है। उसके पश्चात देखो ये जो स्लू है दोनों तरफ कट रहता है, इसको किसी भी साइड से हम लोग डाल सकते हैं। तो हम लोग डालेंगे। जो कट है वो स्प्रिंग के पास रहना चाहिए और घुमा घुमा के इसको लगाएंगे हम लोग। देखो इस तरीके से लगा लेंगे। उसके पश्चात एक और ब्रेक शो को लगाएंगे। स्लू के दांतों में मिलाकर लगाना होता है ये इस तरीके से। इस तरीके से लगाने के पश्चात हम लोग एनाबोन और पैकिंग लगा लेंगे
तो इस तरीके से लगा लेना है एनाबॉल पेस्ट। ताकि पानी अंदर न घुसे। उसके बाद जो ये ढांचा दिख रहा है वो ये पिन में घुसना चाहिए, ब्रेक शाफ्ट का जो पिन है उसमें घुसना चाहिए दोस्तों। तो हम लोग आपको लगा के बताएंगे कि किस तरीके से इसको असेंबल करना चाहिए। तो इस तरीके से उठाना है। देखो किसान भाई, यह कार्य आप घर पर ही कर सकते हो, आपका समय भी बचेगा और खर्चा भी। तो देखो किसान भाई, ये वाला पिन है वो इस गड्ढे में लगेगा। देखो ये मैं कैमरा से दिखाना चाहता हूँ। देखो इस तरीके से इसको दाता को मिलाते हुए लगाना है। इस तरीके से लगा देना है। लगाने के पश्चात सभी बोल्टों को हम लोग टाइट कर लेंगे अच्छी तरीके से। इस तरीके मशीन गन की सहायता से टाइट करना है। तो मेरा वीडियो पसंद आया तो किसान भाई लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस तरीके की जानकारी देखने के लिए घुमा कर देख लेना है दोस्तों, ताकि यह जाम ना हो। उसके पश्चात देखो दोस्तों, इस 19 नंबर का बोल्ट यह एडवांस सेटिंग रहता है प्रेशर फ्लैट के लिए। इसको इतना टाइट करना है कि एक्सल न घूमे, जाम हो जाए। उसके बाद हमको फिर से ढीला करना होगा ताकि एक्सल फ्री घूमे। इस तरीके से देखो ये इस तरीके से फ्री घूमना चाहिए। उसके पास हम लोग जो 18 नंबर का नट है उसको हम लोग लॉक कर लेंगे। इस तरीके से किसान भाई लॉक कर लेना है। यह सेटिंग करना अनिवार्य रहता है ब्रेक्सों के लिए, और ब्रेक्सों की लंबी लाइफ के लिए यह सेटिंग बहुत ज़रूरी रहता है। तो इस तरीके से हम लोग लॉक कर लेंगे। देखो दोस्तों, मैं फिर से आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से फ्री है। इसको टाइट नहीं रखना है। तो उसके पश्चात हम लोग ये जो चक्का है उसको लगा लेंगे। तो दोस्तों, मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।